मूकं करोति वाचालं मंगुक्तं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आप सभी को मेरा नमन। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जनों का, गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। कोई भी हरि ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तधु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकां ज्योतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे कुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन जग्नस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्निर्चः सामजजुगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरसवानिव जन्मनुख्यान्ये नीयते भेषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। हरिः ओम। धन्यवाद मणिशंकर जी, आपने मंगलाचरण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज हमारे मध्य परमादरणीय कृष्णकांत शर्मा सर जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका श्री शंकर शिक्षायतन से अत्यंत संबंध है। अनेक बार आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आपने व्याख्यान दिया है। आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर रविशंकर पांडे जी हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या विभाग में आचार्य हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर आज उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन सांडिल्य जी उपस्थित हैं। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आए हुए आदरणीय डॉक्टर विकास शर्मा जी हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस समग्र कार्यक्रम के सूत्रधार एवं आदरणीय गुरु जी का मैं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों का श्री शंकर शिक्षायतन के पक्ष से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर महानंद झा जी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर हरीश दिल्ली विश्वविद्यालय मैडम जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अनेक विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक ग्रंथ है इंद्र विजय। इंद्र विजय एक नाम है, इसका विषय वस्तु है भारतवर्ष का आख्यान। इस भारतवर्ष का आख्यान इंद्र विजय में वर्णित है। इस इंद्र विजय में 5 प्रक्रम है। पहला जो प्रक्रम है उसका नाम है भारत परिचय। उस परिचय में 11 प्रसंग हैं। उस प्रसंग में दूसरा जो प्रसंग है वह प्रसंग है सीमा प्रसंग। सीमा प्रसंग में 14 प्रमाण हैं। उसमें से आज एक से जो दो प्रमाण पर आदरणीय पांडे जी को, रविशंकर पांडे जी को बोलना है।
तृतीय प्रमाण पर आदरणीय ठाकुर जी शिवलोचन सांडिल्य जी को बोलना है और चौथे और पांचवें प्रमाण पर विकास जी को बोलना है और शेष प्रमाण जो बचेगा उस पर आगे कार्यक्रम होगा। तो मैं तो शिवलोचन जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने व्याख्यान से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय के ऊपर यथामति जो मेरा अध्ययन हुआ है उस पर कुछ प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। जैसा कि आदरणीय सर ने अभी बताया, मुझे मेरे अध्ययन के लिए इंद्र विजय के सीमा प्रसंग का तृतीय प्रमाण जो है 14 प्रमाणों में से, वह प्रमाण है कि इंद्र और वरुण के महत्व के ऊपर, इनके आप्तता पर, इनके महनीयता पे, महत्व पर जो ब्राह्मणों में, विद्वानों में वाग युद्ध हुआ और जिसके आधार पर यह निर्णीत किया है आदरणीय पंडित ओझा जी ने कि भारतवर्ष की सीमा जो है वह इतने मात्र नहीं थी जितना अभी दिखाई देता या जितना अभी है, अपितु यह बड़ा ही बृहत था। तो मैं उस प्रमाण पर यथामति जो है वह अपना अध्ययन प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, इस तो जैसा हम सभी को विदित है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को केंद्र स्थानीय महत्व प्राप्त है और सांगोपांग निबंधन वेद को समस्त लोक का विधाता माना गया है। भारतीय आस्तिक मनीषा असंदिग्ध रूप से वेद को सभी धर्मों का मूल तथा सर्वज्ञानमय स्वीकार करती है। गूढ़ गंभीर इस रहस्यात्मक वेद विज्ञान को सर्वजनोपयोगी बनाने के लिए तत्वज्ञानी आचार्यों ने विभिन्न लोकोपकारी व्याख्या ग्रंथों की रचना की है और व्याख्याकारों की इसी सनातन अविच्छिन्न श्रृंखला में आधुनिक काल में वेद मार्तंड समीक्षा चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा जी का भी मूर्धन्य स्थान है। जैसा हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 250 से अधिक गंभीर ग्रंथों का प्रणयन करके वैदिक विज्ञान के विभिन्न पक्षों का और विषयों का रहस्योद्घाटन किया हुआ है। 10 वाद उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किए और इसके बाद जब संशय इन वादों के द्वारा उत्पन्न हुआ तो एक और एकादश स्थान पर संशय तदुच्छेदवाद उपस्थित करके फिर सिद्धांतवाद में उन्होंने अपने मूल सिद्धांत का विवेचन किया है, सृष्टि के सिद्धांत का। इन 10 वादों में प्रथम जो वाद है वह विज्ञानेतिवृत्तवाद है और विज्ञानेतिवृत्तवाद में 5 महत्वपूर्ण उपाख्यानों की संकल्पना की गई है। वाद में जिन 5 उपाख्यानों की संकल्पना है उसमें से तृतीय उपाख्यान है भारतवर्षीय आर्य उपाख्यान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आर्यों को मूलतः भारतवर्षीय सिद्ध करने के लिए यह उपाख्यान प्रकल्पित किया गया है और इसी उपाख्यान को इंद्र विजय के नाम से ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया गया। इंद्र विजय भारतवर्ष का सनातन वैदिक इतिहास है। अब जब हम वैदिक इतिहास कहते हैं तो वहीं पर एक धर्म संकट आ जाता है, शास्त्रीय धर्म संकट।
मीमांसक जो प्रधान रूप से वेद व्याख्याकार हैं, जिनको वेद व्याख्या के लिए जाना जाता है, उनके समक्ष पूर्व पक्ष आया कि वेद में पुरुषाख्या मिलती है, पुरुषों की आख्या मिलती है। ऐसा है कि शाखाएं ऐसी मिलती हैं, काठक है, कालापक है इत्यादि। मतलब उन्होंने जो है वो शुरू किया होगा, उन्होंने रचना की होगी, वेदांत के सन्निकर्ष पुरुषाख्या। और फिर दूसरा कहते हैं कि अनित्य विषयों का वर्णन मिलता है। ये तर्कपाद में इस पर चर्चा की गई है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में मीमांसा के। पुनः कहा गया कि अनित्य दर्शनाच, अनित्य विषयों का बबरा प्रावाहनी अकामयत कुसुर औदालकी इत्यादि, कुसुर अरविंदु औदालकी रकामयत इत्यादि। तो अनित्य पुरुषों की चर्चा मिलती है। इस स्थिति में वेद का अपौरुषेयत्व, वेद का नित्यत्व खंडित हो जाएगा। तो मीमांसकों ने इस पूर्व पक्ष के खंडन के लिए, निरसन के लिए एक सिद्धांत स्थापित किया कि नहीं, इतिहास इतिवृत्त वेद में नहीं है, अनित्य वस्तुओं का वर्णन नहीं है। जहां यह नाम की समानता मिलती है वो श्रुति सामान्य मात्र है, और यह यौगिक शब्द है। जैसे उन्होंने कह दिया कि बबर प्रवाहनी जो है वो प्रवहन का पुत्र बबर न होके वायु है जो प्रकर्षेण वहनशील है, बहने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वह उसका समाधान निकाला। लेकिन इस समाधान से फिर एक धर्म संकट आ गया कि फिर भारतवर्ष का इतिहास है कहाँ, और इसी को लेके आक्षेप आने लगे कि भारतवर्ष में इतिहास लेखन है ही नहीं। फिर पौराणिकों को जो है वो वैदिक अपने रक्षा में लेके आए, और कालांतर में पुराणों में भी विभिन्न प्रकार के दोषों का जो है वह उद्भावना की गई। जैसा कि आर्य समाज आदि में किया गया कि पुराण इत्यादि को हम प्रमाण रूप नहीं मानेंगे। ये सभी धर्म संकट जब सामने आते हैं तब ओझा जी का सिद्धांत आता है, और ओझा जी कहते हैं यह स्पष्टतया कि नहीं, वेद जब सर्वज्ञानमय है तो ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई विवेचन नहीं है जो वैदिक ऋषियों से उनके दृष्टि से अछूता रह गया हो, वहां ना पहुंचा हो। इस विषय में मैं अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे जो है ओझा जी के जो पट्ट शिष्य हैं पंडित मोतीलाल शास्त्री जी, उनका उपनिषद विज्ञान भाष्य भूमिका में उन्होंने जो उद्धरण दिया है इस विषय में, मैं उसी का उल्लेख करता हूं। ओझा जी के मत को स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि अपनी शब्द वेद भक्ति को अणुमात्र भी कम न करते हुए हमें यह कहना पड़ता है कि ब्राह्मण वेद की कौन कहे, स्वयं मंत्र वेद भी ऐतिह्य मर्यादा से शून्य नहीं है। अपौरुषेयता की रक्षा के लिए वेद भक्तों को आगे जाकर यह मंतव्य बनाना पड़ा कि वेद चूंकि अपौरुषेय है, ईश्वर प्रणीत है, और ईश्वर प्रणीत का मतलब वही ईश्वर के निश्वास रूप है, तो इसीलिए इसमें मानव चरित्र रूप इतिहास नहीं हो सकता। अब यहाँ यह समस्या होगी कि त्रिकालज्ञ ईश्वर जो है, जो प्रजापति हैं, वो समस्त सृष्टि चरित्र उनको ज्ञात है। अपने पीछे उनके बाद होने वाला जो कुछ भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, इंद्र, वरुण इत्यादि का जो चरित्र है उसका प्रतिपादन तो प्रजापति कर सकते हैं। तो फिर क्या ऐसा कहा जाए कि मानव चरित्र इनको विदित नहीं है? और इत्यादि इत्यादि करके इन्होंने एक ये उपसंहार पे आते हैं कि मानव चरित्र के समावेश मात्र से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उत्तर भावी सृष्टि पर्वों का निरूपण करता हुआ वह वेद अपनी कृति का अनादित्व सिद्ध कर सकता है, तो मानव चरित्र के समावेश से भी इसके अपौरुषेयत्व में कोई आक्रमण
नहीं हो सकता। इसीलिए इतिहास मान लेने पर भी विश्व का कोई भी विद्वान वेद की स्वतः प्रमाणता में संदेह नहीं कर सकता। यही मत कमोबेश मीमांसकों को इस रूप में स्वीकार्य है कि जब द्वितीय सूत्र चोदना लक्षणोर्थो धर्म का भाष्य सबरस स्वामी करते हैं तो वो कहते हैं चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम सूक्ष्मम व्यवहितम विप्रकृष्टम इत्येवं जातीयकम अर्थम शक्नोति अवगमयितुम नान्यत किंचनेन्द्रियम। तो भूत वर्तमान भविष्य किसी भी काल के अर्थ को वेद वाक्य बता सकता है, तो इतिहास मानने में समस्या ही क्या है। इस रूप में उन्होंने कहा कि वेद में इतिहास है। अब बात आई इंद्र विजय की, तो उन्होंने कहा कि इतिहास कहाँ है, तो कहा सूक्तों में है, संवादों में है, आख्यानों में है। इसका समन्वय करने की आवश्यकता और समन्वय के लिए श्रम की आवश्यकता है। जो पंडित ओझा जी ने किया, इधर उधर यतस्ततः बिखरे हुए जो सूत्र थे इतिहास के, उसको संकलित करके एक मणि में पिरोया, और इंद्र विजय वही है। वह भारतवर्षीय आर्यों का सुव्यवस्थित और सुसंगत इतिहास है। इंद्र वैदिक युग के सर्वोच्च शासक का पद है। इंद्र को भारत के प्रागैतिहासिक इतिवृत्त का नायक अथवा प्रतीक कहा जा सकता है। राजा से राज्य का अभिधान होता है, और इंद्र भारतवर्ष के सनातन राजा हैं, इसीलिए इतिहास पुरुष हैं। वैदिक युग के भारतवर्ष का इतिहास इस दृष्टि में इंद्र का इतिहास कहा जा सकता है, और इसी दृष्टि से इंद्र की जो विजय गाथा है वह पूरे भारतवर्ष की विजय गाथा के रूप में चित्रित की जा सकती है। इसी आधार पर यह नामकरण हुआ है। और इस इंद्र विजय के सीमा प्रसंग नामक अध्याय में ओझा जी ने भारतवर्षीय आर्यों के इतिहास के वर्णन के संबंध में तत्कालीन बृहत्तर भारतवर्ष के भूगोल का विशद विवेचन किया है, और इसी में उन्होंने स्थापित किया है कि वैदिक काल में प्रायः वर्तमान जो अभी संपूर्ण एशिया महादेश है वो पूरा एशिया महाद्वीप ही भारतवर्ष कहा जाता था, और उसकी सीमा पश्चिम में लोहित समुद्र से लेकर पूर्व में फार्मोसा तक फैली हुई थी। पश्चिम में लोहित समुद्र, पूर्व में फार्मोसा, और इसका जो पूर्व और पश्चिम का विभाजक है वह सिंधु नदी थी। नेचुरल डिवाइडर वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी मध्य क्षेत्र है, और उसके पूर्व पूर्वी भारत है, उसके पश्चिम पश्चिमी भारत है, और ये पूर्व और पश्चिम का पूरा भारतवर्ष मिलाकर वो भारतवर्ष की इयत्ता है, सीमा है। इस विस्तृत भौगोलिक सीमा के निर्धारण से पंडित ओझा जी ने यह स्थापित किया कि आर्य जो अभी जो डिस्कोर्स बहुत समय से चलता आ रहा है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, मूल निवासियों को जो है विस्थापित कर दिया, दास बना लिया, और उनको जो है वो शोषित किया, इत्यादि इत्यादि वैदेशिकों के जो प्रपंच हैं, इसका खंडन करते हुए तब के समय में ओझा जी ने स्पष्ट कर दिया था कि आर्य कहीं बाहर से आए नहीं, भारत के ही मूल नागरिक हैं। और पाश्चात्य लोग जो एशिया माइनर बताते हैं, मध्य एशिया बताते हैं कि वहां से आए हुए हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि वो मध्य एशिया भी कहीं बाहर का क्षेत्र नहीं था, हमारा ही था, हम ही थे, भारतवर्ष ही था, और एशिया माइनर जो मूल स्थान आप मानते वो भी हमारा ही था। तो इंद्र विजय के सीमा प्रसंग में 14 प्रमाण इसके लिए देते हैं। इसमें से तृतीय प्रमाण है इंद्र और वरुण को निमित्त मानकर वैदिक ब्राह्मणों में जो शास्त्रार्थ रूपी वाग युद्ध हुआ है वह यह सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? तो कहा वैदिक विज्ञान में कहा गया कि 3 द्यावा पृथ्वी है, द्यो और पृथ्वी। इसमें से यह भी ध्यान रखने का है कि भूमि तो वही रहती है, द्यो बदलता है। तो भूमि एक है, द्यो अलग अलग जाते हैं, द्यावा पृथ्वी 3 है, रोदसी, क्रंदसी और संयति। इन तीनों में से इंद्र और वरुण को 2 अलग अलग भागों का प्रतिनिधि बना दिया गया है, माना जाता है। इंद्र और वरुण 2 पृथक पृथक विभाग के स्वामी हैं। इंद्र जो है वो मरुत, रुद्र और आदित्यों के माध्यम से अंतरिक्ष और द्युलोक में क्रमण करते हैं,
और वरुण जो है वो अप और आदित्यों के माध्यम से द्युलोक में क्रमण करते हैं। इस प्रकार इंद्र और वरुण इस समस्त भूगोल के, भूगोल और खगोल दो भाग कहे गए, तो इसमें जो भूगोल है उसके एक भाग के प्रतिनिधि इंद्र हैं और दूसरे भाग के प्रतिनिधि वरुण हैं। और पूर्वी भाग जो है, और ज्यादा स्पष्ट करते हुए ओझा जी ने कहा कि जो पूर्वी भाग है उसके प्रतिनिधि इंद्र हैं और पश्चिमी भाग के स्वामी प्रतिनिधि वरुण कहे गए हैं। तो इस प्रकार से यह प्रमाण मिलता है कि दो भागों में वैदिक काल में यह बृहत्तर भारतवर्ष विभाजित था। अब इन्हीं आख्यानों के आधार पर उन्होंने यह और अधिक स्पष्ट किया विस्तार में कि बाहलीक देश जो है, जिसको अभी बल्ख कहा जाता है, अफगानिस्तान के पास का एरिया बलख, जहां से पारसी इत्यादि जो है वो निर्वासित किए गए कालांतर में, तो बाहलीक देश में रिजास्व नामक ऋषि थे, उनके पुत्र हैं जरदष्टि। और जरदष्टि जो हैं वो इंद्र के विरोधी थे और वरुण के समर्थक, वरुण के उपासक थे। उन्होंने अपने अनुयायियों सहित अपने शिष्यों के साथ असुर धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब ये असुर की व्युत्पत्ति तो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है कि असु जिसका इंद्रिय और प्राण दोनों अर्थ होता है, तो असुओं को जो धारण करते हैं वो असुर होते हैं, ऐसा उपन्यास किया जरदष्टि ने कि प्राणों को जो धारण करते हैं, प्राण का धारण करने वाले असुर हैं। और जिनमें ये प्राण शक्ति नहीं है, जो निष्प्राण है अर्थात शक्तिशाली जो नहीं है, वो असुर नहीं है, वो सुर हैं। ऐसा कह के उन्होंने ये मंतव्य दिया अपने अनुयायियों को कि असुर ही शक्तिशाली हैं और सुर जो हैं वो शक्तिहीन हैं। इसीलिए हम सभी को असुर होना चाहिए और वरुण की उपासना करनी चाहिए, इंद्र की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक व्याख्यान आता है, एक आख्यान आता है वैदिक ऋग्वेद में वर्णित है 10वें मंडल में कि वृषाकपि नामक जो है एक संज्ञा मिलती है दैत्यों के राजा की, इंद्र असुरों के राजा की। वह पूर्व में, चूंकि इंद्र का भी जो नाम है वह व्युत्पत्ति लभ्य नाम वृषाकपि मिलता है, जो वर्षण करता है और आकंपन करता है, कपाता है, वह वृषाकपि। इस अर्थ में इंद्र भी वृषाकपि है और हरित वर्ण का वृषाकपि जो है वो असुरों का राजा है, वह भी बड़ा शक्तिशाली है। तो क्या हुआ कि असुरों ने, और सोम पे काफी युद्ध हुए हैं, सोम पे काफी चर्चा हुई है, तो असुरों ने सोम का विनाश करके वरुण के नाम से वारुणी इस नाम की एक सुरा का निर्माण किया, मदिरा का निर्माण किया। और देवताओं से द्वेष के कारण यह नाम दिया उस मदिरा को सुरा। उन्होंने कहा सुरान पिवाम, हम लोग सुरा पीते हैं, मतलब सुरों को भी पी जाते हैं। इस प्रकार से योग करके उन्होंने जो है वो एक मदिरा का निर्माण किया और उस मदिरा की मद शक्ति से लुप्त होके देवता भी मद्यपान करने लग गए थे। तब जो असुरों के गुरु थे वो आर्य थे, भृगु शुक्राचार्य, उन्होंने देवताओं के प्रति जो है वह उपदेश किया कि सुरा जो है वो अन्न का मल है। क्या है वो? अन्न के विकार से उत्पन्न होता है, विकृत अन्न से उत्पन्न होता है। अतः उससे जो है वह पापमा रूप है, वह जो है वह आपको बद्ध करेगा, वह आपको भ्रमित करेगा। इसीलिए आपको सुरापान नहीं करना चाहिए, यह घृणास्पद है, मल है। इस प्रकार का उपन्यास किया, इस प्रकार का उपदेश शुक्राचार्य ने देवताओं के प्रति किया, देवताओं को रोका, जिसका मनुस्मृति आदि में भी जो है वह आभास मिलता है। लेकिन देवराज इंद्र के अपमान के उद्देश्य से, इंद्र काफी प्रभावशाली थे, तो असुरों को उनका अपमान करना था। तो उन्होंने क्या किया, सौत्रामणि नामक एक सुरा यज्ञ आयोजित किया
और उस आयोजन के जो है वो प्रतिनिधि, उस आयोजन के नेता वृषाकपि थे, असुरराज। तो उस यज्ञ में इंद्र जो है वो असुर राज से प्रगाढ़ मैत्री के कारण अपनी पत्नी इंद्राणी संजया के साथ उपस्थित होते हैं। और वहां पर जो है वो सोम भी था और सुरा भी थी। तो इंद्र को शुक्राचार्य के या अन्य गुरुओं के निर्देश से सुरा का पान नहीं करना था, सोम का पान करना था, लेकिन छल से उन्हें सुरा दे दी गई। और सुरा से जब वह थोड़ा अपने सेंस से अलग हुए, या फिर कहें कि उनकी शक्ति जब छीन हुई, तो इंद्र के लिए जो सोम था उसका बलात् अपहरण करके उस सोम का पान वृषाकपि ने कर लिया और कहा कि अब इंद्र सुरा पी रहे हैं, इसीलिए इंद्र अब इंद्र नहीं रहे, वो अनिंद्र हो गए। मतलब इंद्र की महिमा घट गई, इंद्र पदच्युत हो गए, और हम असुर जो है वह सोम का पान कर रहे हैं, इसीलिए हमारी जो है वो हमारा महत्व अब सुरों के जैसा हो गया, हमारा महत्व बढ़ गया। इत्यादि इत्यादि रूप से इंद्र का उपहास करने लगे। इस उपहास से इंद्राणी जो है संजया है वह क्षुब्ध होती है और इंद्र के प्रति वो बड़ा ही तिरस्कार से कहती है कि ये इस प्रकार से आपका अपमान हो रहा है, और तथापि जो है वह आप इसे कुछ नहीं बोल रहे, इसके प्रति कुछ नहीं कर रहे, तो यह तो मेरा भी अपमान है। इस प्रकार से वो कुपित हो गई और इंद्र के प्रति जो है वो तिरस्कार वचन करने लगी। तो इंद्राणी के कोप को शांत करने के लिए इंद्र वहां भी जो है वो अपनी मेधा का परिचय देते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरा मित्र है, अतः इसके अनुरोध पर मैं आया हूं, इसके आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए आया हूं, तो इसका जो कुछ भी मेरे प्रति अर्पण है मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, और आपको मेरी पत्नी होने के कारण ऐसा कोई कोप नहीं करना चाहिए, ये मेरा प्रिय है वृषाकपि। अंत में वृषाकपि भी इंद्राणी के प्रति इंद्र की प्रशंसा ही करते हैं और दोनों में संधि होती है, दोनों में मैत्री होती है, और एक दूसरे का जो पान है वो एक दूसरे को अर्पित करते हैं। लेकिन अब ब्राह्मणों में मतभेद हो जाता है उसी सत्रयाग में, और ऐसा उन्होंने ओझा जी ने स्पष्ट किया है कि ओझा जी का दो अवदान माना जाता है वैदिक व्याख्यान में। एक तो वेद में विज्ञान की स्थापना, विज्ञान सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों, और दूसरा वेद में इतिहास की स्थापना, इतिवृत्त की स्थापना। तो उन्होंने कहा कि एक एक शब्द जो है वह अन्वर्थ होता है वेद में। उन्होंने कहा कि ये जो ऋषि हैं ये वैज्ञानिक हैं उस काल के, और इनका यह जो यज्ञ आदि सत्र होता है, यह जो अनुष्ठान होते हैं, ये उस समय के अनुसंधानात्मक आविष्कारात्मक अनुष्ठान हैं। और यहाँ पर वो सत्र इत्यादि याग जो होते हैं वो एक तरह की गोष्ठी है विद्वानों के चर्चा की और विचार की। तो यहाँ पर शास्त्रार्थ आदि वाद विवाद आदि चलता है। तो इसी क्रम में वहां उस मैत्रायनी याग में वरुण को मानने वाले और इंद्र को मानने वाले दोनों प्रकार के ब्राह्मणों में अलग अलग रूप से विवाद उत्पन्न हुआ, और उसी विवाद को ये आधार रूप में बताते हैं। मैंने अपने आलेख में इसका विस्तार से संकलन किया हुआ है। वहां पे जहां जहां मुझे लगता है समय बचाने के लिए मैं थोड़ा छोड़ूंगा। तो सबसे पहले इंद्र के जो अनुयायी थे, इंद्र को जो मानने वाले थे, वरुण की तुलना, वरुण को इंद्र के तुलना में श्लाघ्य मानने वाले जो ब्राह्मण थे, उनका यह पक्ष था कि वरुण जो हैं वो जल तत्व के अधिष्ठाता हैं और इंद्र जो हैं वो चित्त तत्व के, चैतन्य ज्योति के अधिष्ठाता हैं।
और इस भूमंडल पर तो या शरीर में भी जल का ही आधिक्य होता है। ऐन्द्र तत्व जो है वो जल तत्व के, ऐन्द्र तत्व जो है मतलब चित्त तत्व, वो वारुण तत्व जल तत्व की तुलना में कम मात्रा में है, क्योंकि जल में ही चैतन्य का उद्बोधन होता है। ऐसा वरुण को मानने वाले असुरों के पक्षधर जो थे ब्राह्मण, उनका ऐसा मानना था। और उनके मत से इंद्र जो हैं वो छोटे राजा सम्राट निर्धारित होते हैं, और वरुण जो हैं वो अधिक क्षेत्र के राजा होंगे, वो उनको स्वराज्य मिलेगा, वो स्वराट साबित होते हैं। तो वरुण की महिमा इंद्र की महिमा से अधिक है, ऐसा जो है वो वरुण को मानने वाले उनके अनुयायियों ने कहा। और इसका प्रतिवाद करते हुए इसमें और भी बहुत सारे तर्क दिए उन्होंने। एक तर्क दिया कि समस्त भूत और दैवत जो है सृष्टि वो अप तत्व से ही उत्पन्न होता है, जल से। जल के अधिष्ठाता है वरुण, और चैतन्य रूपी जो इंद्र तत्व है वह भी जल पर ही आश्रित होता है। जल के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अन्न के बिना तो जीवन हो सकता है, जल के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए जल में ही वास्तव में आत्म तत्व है, जल ही आत्म रूपी तत्व है, आत्मा है। और इनका प्रतिकार करते हुए देवों ने क्या प्रतिपादित किया कि इंद्र सम्राट और वरुण स्वराट नहीं है, अपितु उल्टी स्थिति है। वरुण जो है वो सम्राट हैं और इंद्र स्वराट हैं। और इनका तर्क ये था कि चेतना की प्रधानता शरीर की तुलना में अधिक है। चैतन्य ही आत्म तत्व है, शरीर तो बिना चेतना के दुर्गंध शरीर में होने लगता है, वो मृत, वो निर्जीव हो जाता है। और शरीर जो है वो आत्म रूपी इंद्र तत्व का भोग अधिष्ठान मात्र है। इसीलिए इंद्र तत्व ही वरुण तत्व में भी अधिष्ठित होता है और उसकी रक्षा करता है। बिना आत्मा के शरीर की रक्षा नहीं संभव है। जब शरीर आत्मा के द्वारा त्याग दिया जाता है तो सारा दैवत जो है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए इंद्र तत्व अधिक बड़ा है। कहा कि 3 द्यावा पृथ्वी जो है उनमें परस्पर अनुगतत्व है, ये परस्पर सम्मिलित हैं। और इसमें सबसे पहले रोदसी है, मध्य में क्रंदसी है, और बाद में जो है वो संयति है। सबसे बाद वाली संयति है, और सबसे बाद वाली जो है वो पूर्व वाली दोनों को धारण करती है। इसीलिए संयति ही सबसे अधिक महान है। कहा रोदसी में ब्रह्मांड की प्रधानता है, क्रंदसी में समुद्र की प्रधानता है, और संयति में व्योम मंडल की प्रधानता है। और इंद्र जो हैं वो परम व्योम मंडल के विश्वकर्मा हैं। इस आधार पर क्योंकि संयति सबसे महती द्यावा पृथ्वी है, इसीलिए इंद्र ही वाचस्पति सिद्ध होते हैं और इंद्र ही वेदमय सिद्ध होते हैं। जो वरुण है जल के स्वामी, वो तो केवल समुद्र मात्र के विश्वकर्मा है, लेकिन इंद्र जो हैं वो व्योम के साथ साथ ब्रह्मांड के भी विश्वकर्मा हैं। इसीलिए इंद्र का क्षेत्र अधिक है, इंद्र स्वराट है और वरुण सम्राट है। तस्मात् इंद्र स्वराट वरुण सम्राट इदम ही विज्ञानम विज्ञानाद अनपेतो यो अर्थ सब ब्राह्मण ग्राह्य। ये ओझा जी कहते हैं। इस प्रकार जो इंद्र के पक्ष में ब्राह्मण थे उन्होंने ये अनुरोध किया कि केवल इंद्र की ही स्तुति करें, वरुण की स्तुति ना करें, क्योंकि इंद्र ही वेदमय है। और इसका आह्वान किया महर्षि कण्व ने, और कण्व के पक्ष में हुए नृमेधा महर्षि, हिरण्यस्तूप महर्षि, विश्वामित्र के पुत्र जो रेणु हैं, वे पूरण, गर्ग आदि ऋषियों ने इंद्र को महान सिद्ध किया। और ऋग्वेद के सूक्त संख्या 10वें मंडल के सूक्त संख्या 48 में ये उल्लेख है कि गर्गादि ऋषियों के प्रशंसा से प्रसन्न होकर और ऊर्जस्वित होकर
ओझा जी के शब्दों में उत्तेजित होकर देवराज इंद्र ने सद्य ही इंद्र विरोधियों का आक्षेप करते हुए उनका तिरस्कार किया और अनिंद्र असुरों का दमन कर दिया। और यहाँ पे देवासुर संग्राम की चर्चा है। वहां कहते हैं कि इंद्र के पक्ष से छोटा सा युद्ध हुआ था। क्या था कि असुरों की सेना पहले से तैयार थी कि इस बार जो इंद्र जब मत्त हो जाएंगे तो हम उन पे चढ़ाई करेंगे और उनको परास्त कर देंगे। लेकिन इंद्र जो है वो देवताओं, वो ऋषियों के आह्वान से, ऋषियों के प्रशंसा से इतने ऊर्जा में आए कि उन्होंने अपनी छोटी सी सेना से आक्रमण कर दिया असुरों की सेना पर। और वहां 21 लोग इंद्र की सेना में दिवंगत हुए थे, 21 सेनानी, और असुरों की सेना से 150 योद्धा जो है वो मारे गए थे। अब यहाँ पे एक रोचक वर्णन है कि इंद्र के तरफ से जो देवता के स्तुति करने वाले आर्य दिवंगत हुए थे 21, उसमें कुछ ऐसे थे जो इंद्र की भी निंदा करते थे, लेकिन वो आर्य थे इसीलिए उनका दाह संस्कार हुआ। और जो असुरों की सेना के सेनानी थे वो अनार्य थे, उनका अग्नि संस्कार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उनको भूमि में एक गृह में उनके शव को स्थापित कर दिया। और उस गृह का उल्लेख करते हुए ओझा जी कहते हैं कि असुरों के मृत शरीर भूमि में जिस घर में रखे जाते हैं उन्हें अर्मक कहा जाता है। अभी भी आप ध्यान दीजिएगा, पारसियों के यहाँ जो दाह संस्कार है, पारसियों के यहाँ जो अंत्येष्टि है, अंत वाला जो भी उनका क्रियाकर्म है, वो अग्नि को अर्पित नहीं करते। वो एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया हुआ रहता है और वहां पे जाके अपने शव को जो है वो रख आते हैं और पक्षी इत्यादि, चील इत्यादि जो है इस प्रकार से उनका शरीर जो है वो नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। तो यही वर्णन वहां मिलता है। कहा कि अर्मक नामक एक गृह था जिसमें भूमि में स्थापित इस गृह में वो शव रखे गए, और उस स्थान को जहां अर्मक बनाया जाता है उस स्थान को कहा गया वैल स्थान। वेल जिसको इंग्लिश में कहते कुआं टाइप का, ऐसा ही होता है अभी, वैल स्थान कहा। और ओझा जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि वह जो अर्मक वाली जगह है वो वर्तमान काल का आर्मीनिया है, जो अभी रूस से अलग हुआ है। तो वो आर्मीनिया नामक प्रांत ही संभवतः वह अर्मक रहा होगा जहां देवासुर संग्राम में मारे गए असुरों का स्मशान था। भू क्षेत्र मिलने लगे हैं और जो रीतियां हैं वो भी मिलती हैं। ये कहा गया है कि सिंधु नदी को विभाजक मानते हैं तो भारतवर्ष के पूर्वी भाग को कहा गया आर्यावर्त और पश्चिमी भाग को कहा गया आर्यायन। आर्यावर्त शब्दो भवति यथा भारते पूर्वे पाश्चात्य अपि तथास्मिन् आर्यायन शब्दः ईराने। इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि सूर्य प्रधान जो भाग है वो आर्यावर्त हो गया भारतवर्ष का, असुर प्रधान जो भाग है वह आर्यायन हो गया, जिसको नाम की समानता देखेंगे तो ओरायन फिर ईरान इस प्रकार से निकलता है। और ईरान में पारसी हैं जरथुस्त्र के अनुयायी, जिसका आगे वर्णन भी करेंगे। वो उनकी अभी भी आप देखेंगे तो उनके देवता अहुर हैं, अहुर असुर मेधा अहुर माजदा है, तो वो असुर को मानने वाले, और उन्होंने देवों की निंदा की है। हम अवस्था देखेंगे भी तो वहां देव को दएव कहते हैं और वो कुत्सित तत्व है। तो इस प्रकार से यह साम्य मिलता है, इतिहास का साम्य वहां आप देख सकते हैं। तो ओझा जी ने कहा कि वैदिक कार्य बाहर कहीं से नहीं आए हुए थे। भारतवर्ष की सीमा ही इतनी विशाल थी कि ईरान, आर्मेनिया आदि समस्त देश उसी अखंड भूमि के अंग हुआ करते थे। और वैदिक सूक्तों में जो जीवन शैली और पूजा पद्धति का उल्लेख किया गया है वो आज भी ईरान आदि पश्चिमवर्ती देशों में दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रसंग में विभिन्न ऋषियों ने इंद्र की उपासना की। इसके बाद कुछ ऋषि आते हैं जिन्होंने कहा कि नहीं भाई,
वरुण जो है उपास्य है, इंद्र उपास्य नहीं है। और बीच में कुछ समन्वयकारी ऋषि आते हैं, वामदेव आदि। उन्होंने क्या किया कि कहा कि दोनों एक ही तत्व हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने वरुण के पुत्र अथर्वा को अपना मानस पुत्र बना लिया। और देखिए, वरुण और इंद्र का विभाजन चल रहा था, वरुण के आधार पर असुर चले, और वरुण के स्वयं जो पुत्र थे, औरस पुत्र थे, वो थे अथर्वा। वो अथर्वा जो है वो देवताओं से प्रभावित थे। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उनको अपना मानस पुत्र बना लिया, आख्यान है वेद में। और उनके जो पुत्र हैं, अथर्वा के जो पुत्र हैं, वो बृहद्दिव हैं, बृहद देवता वाला जो है। तो बृहद्दिव जो है वो पौत्र हो गए उनके। अब ये लोग इन्होंने क्या किया, ये वरुण की जो नगरी थी बाहलिक, जिसको बलख कहा गया है, वहां से जो है ये वहां से माइग्रेट करते हैं और ब्रह्मा के पुरी में आके रहने लगते हैं। और ब्रह्मा की पुरी को हम सभी लोग पुष्कर के नाम से जानते हैं। ओझा जी कहते हैं कि ये वाला पुष्कर जो अभी राजस्थान में है, ये वाला ब्रह्मा की पुरी उस समय नहीं था। ये पुष्कर जो है वो बुखारा, अभी जो उज्बेकिस्तान में, मध्य एशिया में, तो उस बुखारा में जाके ये लोग रहने लग गए। और ये प्रसंग मिलता है। इसी प्रकार से इंद्र की महिमा गाने वाले ऋषि जो हैं, उनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। और वरुण की महिमा वाले भी कुछ ऋषि आते हैं। इसके बाद, इस बलावल के बाद जो है वो सुपर्ण, कान्व जो हैं, भारद्वाज, वामदेव आदि समन्वयवादी ऋषि हैं। ये मध्यस्थता करते हैं और कहते हैं कि ऐसा इनमें कोई विभेद नहीं है, ये सभी एक ही प्राण तत्व हैं, ये सभी एक ही प्रजापति हैं, एक ही देवता हैं। और इनका एक दूसरे में संपोषण का कार्य है, एक दूसरे से द्वेष का कार्य नहीं है। न तो इंद्र वरुण का द्वेषी है, न ही वरुण इंद्र के द्वेषी हैं, अपितु ये एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। ऐसा करके जो है शांत किया गया माहौल को। लेकिन फिर वहां पे क्या होता है कि इंद्र और वरुण में तो ठीक है, लेकिन वृषाकपि ने जो इंद्र के लिए सोम जो तैयार किया गया था, उसका धृष्टता से पान कर लिया है। तो अब इंद्र को तो तुष्ट करना पड़ेगा सोम देकर, क्योंकि उनको बुलाया गया अतिथि है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले कहा गया कि हिरण्यगर्भ ऋषि जो है वो सोम का सेवन करें इंद्र के लिए। हिरण्यगर्भ ने कहा कि मैं तो स्वयं सर्वोपरि हूं, मैं इंद्र के लिए क्यों सेवन करूंगा, मैं नहीं कर सकता। अब इसके भी तात्विक व्याख्यान है, उस विस्तार में नहीं जाते हैं। तो बाद में निर्णय हुआ कि वशिष्ठ जो हैं वो वरुण के परम मित्र हैं, वो इंद्र के लिए सेवन करेंगे सोम का अपने घर में ही बैठ के। और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, इंद्र के प्रति अन्याय किया है, धृष्टता की है वृषाकपि ने, तो उन्होंने इंद्र के प्रति सोम का सेवन किया है। और इससे वरुण क्रुद्ध हो गए कि भाई उपकार सारे मैंने किए इन पे, मेरे प्रतिद्वंदी के लिए ये स्तुति गान कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में ही वरुण को निग्रहित कर दिया, कैद कर दिया। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने जो है वो बीच में मध्यस्थता की, वरुण के प्रति क्षमा प्रार्थना की है वशिष्ठ जी ने। और फिर वरुण और इंद्र में मैत्री बताई गई। तो वरुण और इंद्र में मैत्री हो गई। और इन दोनों के आदेश से वो जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ना, पूर्वी और पश्चिमी भारतवर्ष का, वहां कहा गया कि सरस्वती नामक एक नगरी बसाकर सूर्य सदन नामक एक निवास स्थान बनाया वशिष्ठ जी ने। और वहीं पर रह के वो सूर्य सदन नामक का जो निवास स्थान था वो उनका विज्ञान सदन था, वो एक प्रकार से उनकी प्रयोग स्थली थी। वहां पे रह के वो वैज्ञानिक प्रयोग करने लग गए। और बाद में जो है वो चूंकि बार बार इनमें टकराव होता था, इंद्र को मानने वाले और वरुण को मानने वाले लोगों में, तो प्रजापति ने क्या किया कि जो आजकल के बड़े बुजुर्ग करते हैं कि भाई तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, तो दोनों को अलग अलग कर दिया, बीच में बैठा दिया वशिष्ठ जी को सिंधु नदी के पास में। और इस प्रकार से
वैदिक भूगोल जो है भारत का निर्धारित हुआ। अंत में वो जरथुस्त्र का अभिज्ञान भी कराते हैं कि ये जरथुस्त्र कौन है। तो कहा गया कि जो ये वाले जो जरथुस्त्र हैं, वो जरथुस्त्र भी पद नाम है, अनेक जरथुस्त्र हुए। तो दैव युग में जो जरथुस्त्र हुए थे वो ब्राह्मण जाति के जरथुस्त्र थे। अभी वाले जो जरथुस्त्र हैं वो मग जाति के हैं और असुरों के मानने वाले हैं। तो ये जरथुस्त्र 4000 वर्ष से ज्यादा पहले के नहीं है, बेबीलोन इत्यादि के राजा वाले जरथुस्त्र कहे गए। तो ये कोई अर्वाचीन जरथुस्त्र है जिनके अनुयायियों की परंपरा है, जिन्होंने 4 ग्रंथ लिखे वेद रूप में और शकों का जो है नेतृत्व किया। तो इत्यादि इत्यादि व्याख्यान मिलते हैं। मैंने समय अधिक ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और विषय क्षेत्र बहुत लंबा था, लगभग 90 पेज में यह व्याख्यान है। तो समय का अतिक्रमण करने के लिए पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी होते हुए, मुझे अध्ययन का आपने अवसर दिया और ये तो मेरी ही संस्था है, इसलिए मैं पुनः कृतज्ञ भी निवेदित करता हूँ सभी गुरुजनों के चरणों में और श्रोताओं के प्रति जो है वह प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावोत्पादक रहा और तथ्यात्मक रहा। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार किया और व्याख्यान दिया। आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय विकास शर्मा जी से निवेदन करता हूँ व्याख्यान के लिए। विकास शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य हैं। आपने श्री शंकर शिक्षायतन के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। आप अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आदरणीय विकास शर्मा जी। जय। परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी, डॉक्टर रवि शंकर पांडेय जी, डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन शांडिल्य जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत मित्तल जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी एवं संगोष्ठी में जुड़े माँ वाग्देवी के जो साधक हैं और सुधीजन हैं, ऐसे आप सभी को नमस्कार और अभिनंदन। डॉक्टर शिवलोचन शांडिल्य जी ने अभी वैदिक उद्धरणों को देते हुए भारतवर्ष के अंतर्गत जो डिबेट आई हैं उसको आपने विस्तार से स्पष्ट किया। मैं प्रयास करूंगा कि तय समय अनुसार जो है उसको अपना विषय में रख सकूं। मेरा जो विषय है वह इंद्र विजय का जो 4था प्रमाण और 5वां प्रमाण, ऐसा भारतवर्ष का जो सीमा प्रसंग है उसके अंतर्गत यह मुझे उपलब्ध हुआ है। और इस विमर्श के अंतर्गत या इस भाग के अंतर्गत जो अखंड भारत की संकल्पना है या अखंड भारत, जैसा अभी शिवलोचन जी ने बताया, उस अखंड भारत का क्या परिदृश्य है उसको इंद्र विजय ग्रंथ के माध्यम से और साथ में जो पौराणिक संदर्भ हैं उनके माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसा हम पढ़ते भी हैं क्योंकि ये संस्कार हमारे मन में है, अखंडम भारतम स्मृत, कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के इंडोनेशिया तक और साथ में तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक ये जितना विस्तार है वो सारा भारतवर्ष है। ऐसा एक संस्कार हमारे मन में भी है। समुद्र वसने देवी पर्वत सन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समक्ष में, ऐसा हम प्रतिदिन स्मरण भी करते हैं कि वह जो अखंड भारत जो जिसकी संकल्पना आदरणीय शिवलोचन जी ने दी वह कितना था, कितना उसका विस्तार था, उसकी चर्चा इस इंद्र विजय नामक ग्रंथ के माध्यम से की जाएगी। उससे पहले 7वीं शताब्दी में वेनसांग भारत में आए थे। उन्होंने भी उस समय के भौगोलिक भारत का चित्रण किया, जिसके अंतर्गत वो बतलाते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं
वो मध्य एशिया का जो ताशकंद है और समरकंद है, वहां तक भारत की सीमाएं थी। और उससे भी पहले पुराण स्मृति ग्रंथों को अगर हम देखते हैं तो वह सीमा बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बाली, मलेशिया, फार्मूसा, फिलीपींस इत्यादि देशों तक वो फैली हुई थी। लेकिन जो प्रमाण मुझे दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो इस सृष्टि का निर्माण और ये भारतवर्ष का विभाजन क्या है, तो इन दोनों प्रमाणों में ये दो विषय चर्चा किए जाएंगे। तो सृष्टि निर्माण को जब हम देखते हैं तो ओझा जी वहां पर पद्म पुराण, मत्स्य पुराण के उद्धरण देते हैं, जिसके अंतर्गत वो बतलाते हैं कि पृथ्वी कमल रूप में विद्यमान है, जो भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न है, या नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, और वो कमल कैसा था, जो सूर्य के समान देदीप्यमान था, कांतिमान था और स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, ऐसा वह कमल है। वहां संदर्भ देते हैं, पद्मे हिरण्यमये तस्मिन् शिजद भूरि वर्चसम सृष्टारम सर्वलोकानाम ब्रह्मांडम सर्वतो मुखम, ऐसा वो कहते हैं। तो जो कमल था वही कमल रसा देवी या पृथ्वी के रूप में माना गया। यत पद्मम सा रसा देवी पृथ्वी परिकथ्यते, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। इसके विभाजन को अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया, तो सीमा प्रसंग के अंतर्गत चतुष्पत्रम चेदम पद्म पुराणेषु निरूपितम, मार्कंडेय पुराण का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस भारत को 4 भागों में विभाजन किया गया। वो 4 भाग क्या हैं, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऐसा मार्कंडेय पुराण के आधार पर उत्तर में कुरुवर्ष है, पूर्व में भद्राश्व वर्ष है, दक्षिण में भारतवर्ष है और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। भारतः केतुमालाश्च भद्राश्वा कुर्वस्तथा पत्राणि लोक पद्मस्य मर्यादा शैल वाह्यत, ऐसा उल्लेख हम इसमें संदर्भ दिया। सूर्य सिद्धांत के आधार पर भी भारत की उस परिदृश्य को दिखाने का प्रयास ओझा जी करते हैं, जिसमें वो बतलाते हैं कि ये जो चारों कुरुवर्ष, भद्राश्व वर्ष, भारतवर्ष और केतुमाल वर्ष, ये अलग अलग चतुर्थांशों में बटे हुए हैं। और चतुर्थांश भी कैसे हैं, 90 डिग्री के अंश पर ये सब बटे हुए हैं। चारों के चारों 90 डिग्री के अनुसार हैं। और उसमें भी वो कहते हैं कि जो स्वर्ण प्रकार का तोरण से युक्त ऐसा भद्राश्व वर्ष में स्थित एक यम कोटि की नगरी है, और जिसका उल्लेख करते हैं, भूवृत्त पादे पूर्वस्याम यम कोटीति विश्रुता भद्राश्व वर्षे नगरी स्वर्ण प्रकार तोरणा। और उसके साथ में कहते हैं भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में लंका नामक एक नगरी है। भारतवर्षे लंका तद्वन महापुरी। और इसके साथ में ही पश्चिम में केतुमाल वर्ष में रोमक नाम की नगरी है, पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्ये प्रकीर्तिता। और वहीं उत्तर में कुरुवर्ष में सिद्धपुरी नाम की एक नगरी है, उदक सिद्धपुरी नाम कुरुवर्षे प्रकीर्तिता। और उसके बाद इसका बतलाते हैं कि यहां इसके ऊपर विषुवत रेखा पर स्थित होकर सूर्य जो है इस पर विचरण करता है, परंतु जो विषुवत रेखा है उन चारों कोणों का वो स्पर्श नहीं करती है और न ही उसके अक्षांश में वृद्धि करती है। और साथ में एक उल्लेख और आता है किस प्रकार से भारत का विभाजन जो अक्षांशों के आधार पर किया गया। तो कहते हैं सुमेरु से लेकर लंका तक एक सीधी रेखा है, उसके 45 डिग्री पश्चिम तक और 45 डिग्री पूर्व तक भारतवर्ष है, जिसमें
उत्तर में फिर आगे कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में कुरुवृत्त है या कुरुवर्ष है, और साथ में भारतवर्ष के 90 डिग्री पूर्व में भद्राश्व वर्ष है, और 90 डिग्री पश्चिम में केतुमाल वर्ष है, और भारतवर्ष के मध्य से एक रेखा होकर के गुजरती है जो जिसका स्थान उज्जैनी माना गया है। अभी वहीं से ऐसा भी एक कल की समाचार पत्रों में न्यूज भी ऐसी आई थी कि उज्जैनी में एक वैदिक घड़ी को स्थापित किया जाएगा जो 75 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और उसी से भारत का जो समय मापन जो 1906 से पहले चलता था उसी अनुसार उसके कालगणना अब आगे रहने वाली है। तो ऐसा एक शायद प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे ऐसा इसमें, और ये चौथा प्रमाण इसका दिखलाई पड़ता है। इसके साथ ही जो पांचवा प्रमाण है, जो पंचम प्रमाण है, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष को नवद्वीपों में बांटा गया है, और वो द्वीप कौन कौन से हैं, किस प्रकार से भारत का विस्तार हुआ, तो ऐसा भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख उसके अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। आप सभी इससे परिचित हैं। और इसके साथ में भारतस्य अस्य वर्षस्य नवभेदान निशामयः, और वो नाम कौन कौन से हैं तो आगे ओझा जी उसको बतलाते हैं। इंद्रद्वीपः कशेरुमांस ताम्रपर्णो गभस्तिमान नागद्वीपस्तथा सौम्यो गांधर्वस्त्वथवारुणः अयम तु नवमस्तेषाम द्वीपः सागर संवृतः। तो ये 9 द्वीप कौन कौन से हैं, तो इंद्रद्वीप है, नागद्वीप है, सौम्य है, गांधर्व है, वारुण, कशेरुमान, गभस्तिमान, ताम्रपर्ण और सिंगल कुमारिका, ये नवद्वीपों में उसको बांटा गया है। अगर इनके नाम आज की दृष्टि से देखें तो जैसे किस प्रकार से परिवर्तन ये हुए, तो इंद्रद्वीप को जो है इंद्रद्युम्न जो वहां के राजा थे उसके नाम पर ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है, और भाषांतर से इंद्रमन हो गया, इंग्लिश या आंग्ल भाषा के अंतर्गत वो एंडमन हो जाता है। नागद्वीपः यह निकोबार या निकोबार के रूप में परिवर्तित हुआ। सौम्यः सोमत्रा, और सोमत्रा का ही सुमात्रा, और फिर वही परिवर्तित होकर के यवद्वीप या बलिद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त गांधर्वः जो फिलिपाइन द्वीप संघ कहा जाता है, वारुणः बोर्नियो जिसको कहा गया, कशेरुमान कसेरू या कहें कि सेलेविस जिसका नाम दिया गया, गभस्तिमान मलुक्का जिसको कहा गया, ताम्रपर्णः या सिंगल द्वीप जिसको कहा गया, सीलोन या सीलोन सरन करके इसका नाम प्राप्त होता है, और कुमारिका को कुमारी और भरतखंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा है। इन सबके नाम के पीछे कहीं ना कहीं कुछ उदाहरण ओझा जी देते हैं कि इंद्रद्वीप का नाम इंद्रद्वीप या एंडमन क्यों है, तो बतलाते हैं कि वहां पर उड़ीसा देश के या उड़ीसा स्थान के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ। तो ऐसा ब्रह्म पुराण में भी उल्लेख प्राप्त होता है। पुराकृत युगे कश्चन मालवे अवंतिकापुरे बभूव निरपति श्रीमान इंद्रद्युम्न इति श्रुतः, कि वह जो प्राचीन काल में मालवा प्रदेश की जो अवंतिकापुरी नगरी है उसमें इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ और अत्यंत वैभवशाली था। उस राजा ने पुरुषोत्तम नाम के मुक्तिदायक स्थान पर जाकर वहां पर बलराम, कृष्ण और सुभद्रा को प्राप्त किया। इसके साथ में ही इंद्रद्युम्न के नाम से या राजा का अधिकार होने के कारण उस द्वीप का नाम इंद्रद्वीप पड़ा है। दूसरा जब हम देखते हैं नागद्वीप, नागद्वीप जिसको निकोबार भी कहते हैं, प्राचीन काल के अंतर्गत नागद्वीप में या कहें कि नागवंश के जो कुछ क्षत्रिय ऐसे
भौम स्वर्ग में स्थित होकर के ताशकंद में राज्य करते थे और कालांतर में वो कश्मीर प्रदेश तक उनका राज्य पहुंचा और धीरे धीरे उनका जब भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर पहुंचे तो उनके अधिकार में जो द्वीप आया उस द्वीप को नागेश्वर द्वीप भी या नागेश्वर के नाम से भी कहा जाता है। कालांतर में कहें कि अपभ्रंश होने के कारण जिसका नाम निकोबार भी हुआ। तीसरा है सौम्य द्वीप या कहें कि सौम्य के रूप में उसको जाना जाता है कि ऐसा कहते हैं सुमात्रा भी उसका नाम है। जो वेद महाभारत पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि गंधर्वों में सोम नाम का राजा हुआ था और जो गंधर्वों का अधिपति था लोकपाल था, जिस गंधर्व का देश ही गांधार है जिसको आज हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं ऐसा। और सोम राजा के आधिपत्य में होने के कारण उस द्वीप का नाम सौम्य द्वीप पड़ा है। तो सुमात्रा का नाम इस प्रकार से और ये अपभ्रंश के कारण जो है सोमत्रा फिर सुमात्रा कहा जाने लगा। इसके अतिरिक्त जो नाम है गांधर्व, गांधर्व का उल्लेख जो है जैसे पहले ही सोम के अंतर्गत आया कि गंधर्वों का राज्य बहुत दूर तक था, तो उसी के जो सामंतगण थे विश्वावसु, उन विश्वावसु गंधर्व राजा ही थे और उनका जो अधिकार जिस द्वीपों का तक था वो गांधर्व द्वीप है। तो उल्लेख आता है सोमस्य सामंत प्राया विश्वावसु प्रभृतयो गंधर्व राजा प्रसिद्ध तद अधीनो द्वीपो गांधर्व, ऐसा उल्लेख करते हैं। सचायम गांधर्व द्वीप संगः फिलिपाइन शब्देन आख्यायते, और इस गांधर्व द्वीप को ही फिलिपाइन द्वीप के नाम से जाना जाता है और इसी में मनिल करके या जिसको आज हम मनीला के नाम से जानते हैं वो प्रदेश भी समाविष्ट है। पांचवा है वारुण। वारुण में उल्लेख है कि जिसको बोर्नियो नाम दिया गया कि असुरों का जो राजा था वो वहां का लोकपाल था, वरुण लोकपाल था और उसी के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण उसे वारुण द्वीप कहा गया। अथ वारुणो असुराणाम राजसिल लोकपालः तदधिकृतो द्वीपो वारुणः तदपभ्रंशात् अयम बोर्नियो शब्द उच्यते, ऐसा ओझा जी उल्लेख करते हैं। पांचवा है कशेरुमान कि अथ कशेरु कंद विशेषः, कि जो कशेरु शब्द की उत्पत्ति है वो किस कंद विशेष, कंद फूल फल फूल जो हम कहते हैं उसके कारण से हुई होगी कि कंद वहां पर बहुत अधिक उत्पत्ति में होता था जिसके कारण उस कंद के उत्पत्ति होने के कारण वहां उसका नाम कशेरुमान ऐसा पड़ा। अथ कशेरु कंद विशेषः तस्य आधिक्येन क्वचिद अत्र उत्पत्तिर्भवेत् इति कशेरुर नित्यम आख्यात स्यात्। और फिर अपभ्रंश के कारण या ककार का लोप होने के कारण उस कशेरु का या कहें कि सेलुआ शब्द परिवर्तन हुआ, सेलुआ से सेलेविश नाम अपभ्रंश के कारण वह जाना गया और यह द्वीप जो है बोर्नियो के पूर्व की ओर स्थित पड़ता है या स्थित है। सातवां जो है गभस्तिमान, गभस्तिमान के अंतर्गत जिसको मलुका भी कहते हैं, सेलेविस द्वीप के ही 0 डिग्री अक्षांश पर या पूर्व की ओर ही यह द्वीप पड़ता है जिसे मलक्का या मलुका कहा जाता है। कुछ लोग वहां पर जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में पपुआ द्वीप है, उस पपुआ द्वीप को ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उपद्वीप मानते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि यह भारत की सीमाएं उस पपुआ द्वीप तक भी थी। केवल कहें कि इतना नहीं, उस पपुआ ऑस्ट्रेलिया तक भारत की सीमाएं थी। तो ऐसा वहां उल्लेख है। सेल्विसात प्राच्याम निरक्ष वृत्ते मलक्कोपद्वीपो गभस्तिमान। ताम्रपर्ण जो 8वां है वो कहते हैं अथ सिंगल द्वीप एव ताम्रपर्णी द्वीप,
जो सिंगल द्वीप का नाम है वही ताम्रपर्ण है। इसका अनेक जगह उल्लेख आता है, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका सिंगल द्वीप का उल्लेख आया है कि भारतवर्ष के विभाग प्रकरण में इस ताम्रपर्ण शब्द को सिंगल द्वीप के नाम से जाना जाता था। और इसके अतिरिक्त जो यूनानी ग्रंथ में भी इस सिंगल द्वीप का उल्लेख आता है, जहां पे टापरोवेन कह करके इस शब्द को वहां उल्लिखित किया गया है। और टापरोवेन का ही अपभ्रंश होकर के यह ताम्रपर्ण बना है, ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुमारिका खंड है। कुमारिका खंड, जिसको भारत खंड के नाम से भी जाना जाता है, इस कुमारिका खंड का, या कहें कि जो भारतीय उपद्वीप संघ, जो वर्तमान समय में आंग्ल भाषा का एक शब्द चलता है इंडियन आर्कीपेलागो, वो कहा जाता है। जो ये द्वीप कन्याकुमारी से लेकर के या कश्मीर तक फैला हुआ था, यही भारत का नवाद्वीप है और प्रधान द्वीप है। सिंगल द्वीप को छोड़ करके इंद्रद्वीप तक, और वहां से भी अगर कहें कि वर्तमान प्रचलित भाषा में वर्मा है, जो ऐसा कहते हैं कृतवर्मा, जो राजा थे उनके नाम से दिखलाई पड़ता है, दक्षिण दिशा में फैला हुआ। वारुण है, कसेरू है, इन सब की जो है इन सब के विषय में ओझा जी हमें इंद्र विजय ग्रंथ के अंतर्गत बतलाते हैं। तो ऐसा देखते हैं कि ओझा जी ने पूरे भारतवर्ष का, जो भारत से बाहर के जो अखंड भारत के अंतर्गत जिनको हम जानते हैं, उन देशों के साथ कैसे हमारा जुड़ाव है उसका उल्लेख किया है। या कहें कि ऋषियों की मेधा थी, ऋषि वहां तक जाते थे, ऋषियों ने वहां तक विचरण किया। ऋषि तो यहाँ से अपने नक्षत्र और कहें कि जो नवग्रह है या सूर्य से लेकर, या कहें कि उसकी दूरी के विषय में जो दिव्य दृष्टि से, या ऋषयो तु मंत्र दृष्टारः, इस प्रकार से उसको जान लिया, उसको जाना है, उनका अनुभव था। कालिदास के विषय में भी अगर हम देखें, जिस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत के अंतर्गत पूरा भारतवर्ष का वर्णन किया है, वो भी अद्भुत है। वो हमारे जो ऋषि हैं, उन ऋषियों ने केवल एक विषय का ज्ञान नहीं, अनेक विषयों के वो तज्ञ थे। इसलिए अगर हम देखें तो भारतवर्ष की सीमाओं का अगर आकलन करें तो भारतवर्ष की सीमाएं केवल जो आज का वर्तमान भारत है वहां तक नहीं, अपितु भारत से बाहर, इधर जैसा हमने शुरू में बताया कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर के लंका तक जो है भारत की सीमाएं, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, ऐसा जितना भूमि असमन्तात, ऐसा उल्लेख आता है रघुवंश के अंतर्गत, समुद्र पर्यंत जितनी भूमि है वहां तक भारतवर्ष है। तो पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति भारतवर्ष की सीमाओं का उल्लेख करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारतवर्ष का जो प्राचीन एक विस्तार है, जिसको हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, वह संपूर्ण विश्व तक पहुंचा हुआ था। महाभारत में तो हम पूरे विश्व का उसका हम नक्शा भी देखते हैं, किस प्रकार से दो पत्तों के माध्यम से, खरगोश और पत्ते के माध्यम से पूरे भारत, उस पे विश्व का नक्शा उन्होंने बनाया। तो इस दृष्टि से हम ऐसे भूगोल की जानकारी, भारत के भौगोलिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो ग्रंथ है वाकई में अद्भुत ग्रंथ है। मैंने तो केवल 2 प्रमाण इसके पढ़े, और प्रयास करूंगा कि इस ग्रंथ को मैं पूरा पढूं, और मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे अवसर दिया, आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर शुक्ला जी को मैं सादर आभार प्रकट करता हूं, और साथ में मणिशंकर जी और लक्ष्मी मित्तल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस स्थान पर मंच प्रदान किया, अवसर दिया, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। आपके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने समय सीमा में ही एकदम भारत के वर्ष के जो बृहद भारतवर्ष का जो स्वरूप था उसका रेखांकित किया है। आपके व्याख्यान से हम उपकृत हैं, अनेक तथ्य यहाँ खुलकर सामने आए हैं। आपके प्रति मैं श्री शंकर शिक्षायतन के पक्ष से आपके प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय गुरुवर शुक्ला सर से निवेदन करता हूँ। यद्यपि मुख्य अतिथि का व्याख्यान
आशीर्वाद प्राप्त होना था, परंतु सर का अंतिम में आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। इसीलिए शुक्ला सर का व्याख्यान अध्यक्ष उद्बोधन पहले होगा। मैं आदरणीय शुक्ला सर से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हमें उत्कृत करने की कृपा करें। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु। परमादरणीय गुरुजी, आदरणीय शर्मा गुरुजी और आज के वक्ता आदरणीय पांडे जी, विकास शर्मा जी, सुलोचन सांडिल्य जी एवं उपस्थित सभी आचार्यगण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुजी के मुख्यातिथित्व में हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और यह महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि देश भर में भारत के स्वरूप पर अनेक प्रकार के विवाद संवाद चलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई देश बहुत बाद में बना, पुराना है, नया है, अनेक प्रकार के प्रसंग चलते रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक विषयों में भी इस पर चर्चा चलती रहती है। तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि इंद्र विजयम इस ग्रंथ को लेकर के हम चर्चा करें, क्योंकि इस ग्रंथ में इस पर विस्तार से इन विषयों पर विचार किया गया है। तो इस पूरे सीमा प्रसंग में 3 बातें हैं पूरे प्रकरण में। एक तो भारतवर्ष की सीमा की चर्चा हुई है, दूसरा उनके प्रांतों जनपदों की चर्चा हुई है, और तीसरे वैदिक संदर्भों को आधार बना करके कुछ विमर्श हुआ है। तो इन विमर्शों को, क्योंकि बहुत ही व्यापक इसका परिक्षेत्र है और ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनके बहुत सारे उद्धरण ओझा जी ने उन संवादों को लेकर के उसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो पहले देश की सीमा और फिर उसके प्रांत और फिर उसमें रहने वाले लोगों के विचार विमर्श संवाद, इस 3 खंड में इस पूरे सीमा प्रसंग को हम पढ़ सकते हैं। भारत की सीमा क्या है, क्योंकि यहाँ ओझा जी ने द्वीपों की चर्चा प्रारंभ नहीं की है, यहाँ सीधे भारतवर्ष पर आए हैं। और पुराणों में हम सप्तद्वीपा वसुंधरा और जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, उसमें से 1 वर्ष भारतवर्ष, भारतवर्ष के 9 खंड, उसमें से 1 खंड भरत खंड या कुमार खंड या कुमारिका खंड, जिसको आजकल हम साउथ एशिया कहते हैं। जो भारत, क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारतवर्ष से अभी कुछ वर्षों पूर्व अलग हुआ, 1920 तक भारत में ही था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल आदि तो भारत के साथ जुड़े ही देश थे। ये आंग्ल शासन काल तक इनका हमारी कोई ऐसी सीमा नहीं थी। अब उसको हम इंडिया, दैट इज भारत कहते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जो सीमा है, उस सीमा के विषय में ओझा जी ने अनेक नई बातों की संकल्पना की। उन संकल्पनाओं को, यद्यपि ये सब विषय पुराणों में विस्तार से बताए गए, जैसे अभी विद्वानों ने उद्धृत किया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वहीं पर लिखा पूर्वे की राता, पूर्व में की रात है, पश्चिमे यवना स्थिता, और पश्चिमी सीमा यवनों की है। तो यदि हम विष्णु पुराण को आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से देखें, तो आधुनिक विद्वान इसका 1ली शताब्दी काल मानते, हम लोग नहीं मानते। उस काल में उन्होंने, तब मुस्लिम लोगों के लिए हम यवन शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि तब मुस्लिम धर्म के लोग थे ही नहीं।
तो यवन जो लोग थे वो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों को हम यवन कर, तो ग्रीक प्रांत पर्यंत हमारी यह सीमा थी। पश्चिमी सीमा ग्रीक प्रांत पर्यंत और पूर्वी सीमा किरात और उत्तरी और दक्षिणी तो हमें ज्ञात ही है। इतना बड़ा भारतवर्ष था, ये विष्णु पुराण कहता है। यहाँ पर ओझा जी इसी विषय को दो भागों में विभाजित करते। ये अन्य किसी, जैसे पूर्वे किराता और पश्चिमे यवना स्थिता, तो भारत का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिमी भाग, भारत का उत्तरी भाग, भारत का दक्षिणी भाग। तो इस बात को उन्होंने कहा पौरस्त्यम पाश्चात्यम भारतवर्षम द्विधा कृतम भवति। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा अनयोरस्ति विभाजक एष नदः सिंधुरिति विद्यात्, और वह मध्य स्थान सिंधु को कहते हैं। सिंधु के पूरब और सिंधु के पश्चिम, सिंधु के पूरब को पौरस्त्य और सिंधु के पश्चिम को पाश्चात्य। पाश्चात्य प्राच्याम दिशि तु समुद्रो यो देशः फारमोसाख्यः भारतवर्षस्य ऐसा सीमा पूर्वास्ति पूर्वस्य। तो पूर्व सीमा और पश्चिम सीमा को उन्होंने कहा अरब प्रांते यवनाः तत्पश्चात लोहितांबोधि लाल समुद्र पर्यंत एतावत खलु पश्चिम भारतवर्षम विजानीयात। तो पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की उन्होंने सीमा और कहा कहां तक पूर्वी और भारत की सीमा क्या है पूर्वी पश्चिमी की, तो उन्होंने कहा चीन समुद्रारब्धम, चीन समुद्र से लेकर के, आजकल चीन समुद्र पर बड़ा झगड़ा चल रहा है, चीन समुद्रारब्धम रक्त समुद्रांतम इष्यते यदिदम, और लाल समुद्र पर्यंत ये भारत की सीमा थी। भारतवर्षम तत्र च हेतवः एते प्रदर्शयन्ति, ये उनका स्थापना है। यह स्थापना करके उन्होंने अनेक हेतुओं और कारणों को गिनाया कि क्यों हम इसको पश्चिमी और पूर्वी सीमा बताने के पश्चात इस पूरे हिस्से को हम भारतवर्ष क्यों कहते हैं, इसमें कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में पूरा युग में संज्ञाएं इसकी क्या थी, क्या संज्ञा थी। तो उन्होंने कहा सिंधु पश्चिमितो यह प्रदेश आलोहितांबोधे तस्य च संज्ञा शब्दाः प्रमाणम अस्य आर्य देशत्वे। सिंधु के पश्चिम में और कहां तक लाल समुद्र पर्यंत इसकी जो संज्ञा थी, उस संज्ञा से हम एक बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यह आर्य वर्ष था, भारत वर्ष था। इसके होने में क्या प्रमाण है। तो उन्होंने दो हिस्से की, एक को कहा सिंधुस्थान और एक का नाम रखा पारस्थान। अद्यत्वे यद ब्रुवते भारतवर्षस्य सीमानं समुद्र नदम सा हिंदुस्तानस्य एतस्य सीमा स्यात् पूर्वम भारतवर्षम सिंधुस्थानाख्यया ब्रुवते। पूर्व भारतवर्ष है, माने सिंधु के पूरब का जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष को हम सिंधुस्थान कहते थे। और पश्चिम भारतवर्षम पारस्थानम पुरातनम ऊचुः निखिलम पारस्थानम सिंधो लोहितांबोधे। और जो पश्चिम निखिल पारस्थान जो है, उस पारस्थान को हम सिंधु से लेकर के लाल समुद्र पर्यंत ये हिस्सा था। दूसरा कि पश्चिम
पूर्वी भारत जो था, सिंधु के पूरब का जो भारत, ये भी बात ओझा जी का एक मौलिक है, जिसमें उन्होंने मौलिक माने प्रमाणों पर ही आधारित है कि जिन्होंने सिंधु को मध्य में रख करके, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भारत में के ग्रंथों में नदियों का जो जिक्र, आधुनिक विद्वान कहते हैं, वह जिक्र अफगानिस्तान के एक नदी से आगे की किसी नदियों का जिक्र नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं यहीं तक भारत की प्राचीन सीमा रही। ये आधुनिक विद्वान, जिनको जम्बू द्वीप के नदियों के पर्वतों का ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। उन्हीं के लिए उन्होंने, क्योंकि ये तो आजकल कहा जा रहा है, प्राचीन काल में पौरस्त्य भारते आर्यावर्त शब्द, पौरस्त्य भारत में आर्यावर्त एक शब्द प्रचलित था, इसको आर्यावर्त कहते हैं। ये आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ये आदि जो शब्द थे, ये भौगोलिक क्षेत्र थे जिनको मनु आदि अन्य ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे पूर्वी भारत को हम आर्यावर्त कहते थे, उसी तरह से पश्चिम भारत भी आर्यावर्त था। उसके लिए आर्यायन शब्द का प्रयोग होता था। आर्यावर्त शब्दो भवति यथा भारते पूर्वे पश्चातेपि तथास्मिन् आर्यायन शब्द ईरानी। ईरान आर्यायन शब्द का यही एक बिगड़ा हुआ रूप हो सकता है, लेकिन आर्यायन, उसको उन्होंने और व्याख्यायित करते हुए एक और्यायन शब्द का भी प्रयोग किया। और ये सब कहने के पश्चात वो कहते हैं कि मेरा ये कहने में तात्पर्य क्या है। तेन च पश्चिम भारतम आर्य निकेतनम इति प्रतीतम न। पश्चिम भारत भी माने सिंधु के पश्चिम, जिसको विष्णु पुराण यवन की सीमा पश्चिम रखता है, वह भी आर्य श्रेष्ठ लोगों का, वैदिक लोगों का क्षेत्र था। यह बात कहते हैं कि इन प्रमाणों से हम कह सकते हैं। इसके इनको उद्धृत करने के पश्चात वह एक आख्यान देते हैं, और आख्यान देने में वो कहते हैं कि उसके आख्यान को भी वो यही प्रमाणित करने के लिए देते हैं कि पश्चिम भारत माने सिंधु के पश्चिम का जो हिस्सा था, वह भी आर्यों का, वैदिक लोगों का निवास स्थान था। और आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में वरुण, इंद्र, नासत्य जब उत्खनन में मिले, तो आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि आर्य लोग पश्चिम एशिया से आए। अब इन प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि वो सब वैदिक क्षेत्र थे। उसका एक उदाहरण कहते हैं, एक ऋज्रासो नामासीत पश्चिम भारतस्य पश्चिम भारत ऋषि कश्चित। ऋज्रासो नामक कोई एक पश्चिम भारत के ऋषि थे। जरथस्तु तस्य अभूत दौहित्र। जरथस्तु उनके दौहित्र थे, ब्राह्मण द्वेषी। ब्राह्मण विद्वेषात् स हि तेषां ब्राह्मीं लिपिं त्यक्त्वा विपरीतां च खरोष्ठीं लिपिं अन्यां कल्पयामास। अब देखिए, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां, जिनमें उन क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख, अन्य भी अभिलेख मिले, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां जो भारत में और यूरोप आदि देशों में जो लिपि चलती है, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं वैसे वो लोग भी लिखते हैं। और एक जो विपरीत दिशा से जिसमें अरबी लिखी जाती है, क्योंकि खरोष्ठी उसी तरह से लिखी जाती थी और उसी लिपियों से उन लिपियों का विकास हुआ। तो ब्राह्मी ग्रुप और खरोष्ठी, इसको भी ओझा जी ने अपने एक ग्रंथ में वर्ण विज्ञान पर जो उनका
ग्रंथ है वर्ण विज्ञान, उस ग्रंथों में लिपियों का वर्ण विश्व की समीक्षा, वर्ण वर्ण समीक्षा, समीक्षा ग्रंथ में लिपियों के विकास का और विश्व की समस्त लिपियों का एक परिचय दिया है। और उसके आधार पर जो खरोष्टी लिपि मूल बनी अरबी आदि लिपियों के विकास का, उन्होंने कहा विपरीताम तु खरोष्टिम लिपिम अन्याम कल्पयामास ऐन्द्रम देवाराधन धर्मम त्यक्त्वा सवारुणम विद्वान असुराराधन धर्मम लोके बलवत प्रचारयामास विपरीताचरणात् ते मगाह ख्यातिमायाता। वो लोग मग कहलाए और साकत द्वीपाभिजना मगा इमे ब्राह्मणा अभवन बाहलिकानुप्रान्तः साकत द्वीप प्रसिद्ध आसीत् प्राक् साकत द्वीपाध्यक्षाः सकाः इति क्षत्रियाः प्रथिताः और ते म्लेच्छ भासुक्ताः स्वीकीथाः स्वीकीदीयाः देशाः। इस प्रकार उन्होंने पश्चिम की लिपियों का, अरब देश के लिपियों का, पश्चिम एशिया के समस्त भूगोल को उन्होंने व्याख्यायित किया। और इस प्रकार से इस ग्रंथ में ज्यादा स्थान पश्चिम भारत के भूगोल और पश्चिम भारत के वर्णन, क्योंकि पूर्वी भारत सिंधु के पूर्व के विषयों की व्याख्या सर्वत्र थी, इसीलिए इन विषयों को यहाँ पर उठाया और कहा इत्थम केचित् ब्रुवते तथापि नैतावतः प्रदेशस्य आर्य क्षितिजाः हीयते। इन्होंने कहा कि ये भी सब वैदिक भूमि थी, आर्य भूमि थी। तेन च पश्चिम भारतम आर्य निकेतनम इति में मिति ब्रूमः। ये पश्चिम भारत भी आर्य निकेतन था, ये हम इस बात को प्रामाणिक रूप से कह सकते हैं। और फिर उन्होंने ओरियान, इंडिया, इन शब्दों को कैसे यह ओरिजिनेट किए, इन विषयों को पश्चिम लगना बहते तामाहुम वैदिकाम नदीम सरयुम तस्याः प्रांतो दक्षिणः उक्तो नार्यैः पुरैरियानैरिति। जो एरियान शब्द था, इन विषयों को ओझा जी ने विस्तार से विवेचित करते हुए ओरियान शब्द का भी एक विश्लेषण किया कि पश्चिम, जिसको हम जो आप हम लोग जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, अफगानिस्तान और ब्राह्मण ग्रंथों को छोड़ दें तो रामायण और महाभारत के संदर्भों से, भौगोलिक वर्णनों से पता चलता है। उसी प्रकार उन्होंने एक और उद्धरण आख्यान उद्धृत किया कि विश्वामित्रः पूर्वं राजासीत् कान्यकुब्ज देशस्य स वसिष्ठस्य कदाचित् हर्तुं गां नंदनीम् ऐच्छत् सा नंदनी तु नैच्छत् तं विश्वामित्रम् अनुगन्तुम् क्रोधात् सा बहुवारं खुरतो भूमिं तदा व्यखनत् और तत्र वशिष्ठो वरुणाद ऐच्छत् साहाय्यम आत्मकुल सुहृदः उक्तम वेदे सख्यम वरुणेन ही तद वशिष्ठस्य। वरुण और वशिष्ठ की मैत्री का जो वैदिक संदर्भ है, उसी संदर्भ के आधार पर यह व्याख्या करते हुए, उनको व्याख्यायित करते हैं ओझा जी कि बाहलिक देश राजो वरुणोयम देव युगे आसीत् जगमुह वरुणाज्ञप्ताः पारस्थानाधिवासी पंचगणाः पहलव पारद यवनाः शक को काम्बोजौ परे च दरदाद्याः नंदिन्यास्तु खुरं ते मूर्धन्यादाय प्रणम्यतां भक्त्या वैश्वामित्रं सैन्यं व्यमर्दयन् अंजसा निखिलम तदवधिते किल कथिता खुरदा तथा कुर्दा। अब कुर्द की समस्या देखिए। अभी कल
टर्की ने इराक और टर्की के एक छोटा सा स्थान है जहां कुर्द लोग रहते, और वो कुर्द लोग अपना स्वतंत्र देश चाहते हैं। उनके ऊपर टर्की ने कल 2 दिन पहले आक्रमण किया। उन कुर्दों की चर्चा वैदिक संदर्भों के माध्यम से ओझा जी कहते हैं कि ते कुर्दा तेसाम जनपद संघ कुर्दस्थानम खुरासानम, इस प्रकार से उन्होंने कहा। एक और उद्धृत किया है कि देखिए, हिंग पीठम समासाद्य, हिंग पीठ जो पाकिस्तान में हिंगलाज देवी का वह देवी पीठ है, वो कहते हिंग पीठम समासाद्य मक्के शांतम सुरेश्वरी खुरासना भिदो देशो म्लेक्ष मार्ग परायण। मक्का पर्यंत इन संदर्भों को यद्यपि ओझा जी बड़े विस्तार से व्याख्यायित करते हैं और बहुत सारे वैदिक संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। समय बहुत हो रहा है, 7 बजे का हमारा समय, 7 बज गया है, अभी गुरु जी को बोलना है, तो मैं इन विषयों को ज्यादा यहीं पर समाप्त करता हूं। तो इस प्रकार से ये ओझा जी ने जो भारत का भूगोल प्रस्तुत किया है, पूर्वी और पश्चिमी भारत का, यह पश्चिमी भारत का भूगोल पुराणों में यत्र तत्र प्राप्त है, लेकिन जिस प्रकार से इसको यहाँ व्याख्यायित किया गया है, यह हम सब के लिए बड़ा ही समादरणीय है और इस पर अत्यंत शोध और चिंतन की जरूरत है। और इसी मार्ग से हम लोग 1 वर्ष पर्यंत भारत के, यह भारत का आख्यान है, भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास है, और जब हम इतिहास लिखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास की 2 दृष्टि होती है, 2 आंखें होती हैं, एक स्थान और एक काल, समय और स्थान। तो यह संदर्भ यह बताता है कि वैदिक काल से, वैदिक समय से माने बहुत ही प्राचीन काल से यह विषय हमारे ज्ञान का, हमारे स्थान का ये विषय रहा है। आज पौराणिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर टर्की और मिस्र में जब खुदाई होती है, तो बहुत सारे ऐसे संदर्भ और ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिन प्रमाणों के मेल करने से यह सब बात बहुत संगत होगी। तो इसीलिए इस पर बृहद चर्चा की आवश्यकता है और इस चर्चा को हम लोग पूरे वर्ष पर्यंत करने वाले हैं। जनवरी में यह ग्रंथ शुरू हुआ है और दिसंबर तक चलेगा, तो हम व्यापक विमर्श इस ग्रंथ पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हम लोग आदरणीय शर्मा गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत सर आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब आदरणीय शर्मा गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि आपका मुख्य अतिथि का आशीर्वाद रूप में हम लोगों को मिले। आपको मैं कहा था, सर का निर्देश था कि आपका आशीर्वाद वाक होगा, इसी से यह कार्यक्रम संपूर्ति को प्राप्त करेगा। आदरणीय शर्मा सर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वप्रथम मैं श्री शंकर शिक्षायतन के प्रति और विशेषतः प्रिय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इस अद्भुत ग्रंथ से परिचित कराया। साथ ही विमल जी से शिकायत भी है, क्योंकि सबसे पहले विमल जी ने जब मुझसे संपर्क किया था तो मैंने विमल जी से कहा कि भाई मेरे पास इंद्र विजय ग्रंथ तो है नहीं। तो आपने कहा ग्रंथ की जरूरत नहीं है आपको आपको अंत में बोलना है सबका सुनने के बाद बोलना है, इसलिए आपको ग्रंथ की जरूरत नहीं है। लेकिन इन वक्ताओं को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है
कि विमल जी ने हमारे साथ अन्याय किया। विमल जी ने अगर ग्रंथ भेजा होता शायद मैं ज्यादा उपकृत होता। अस्तु, फिर भी मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि सर्वप्रथम डॉक्टर ठाकुर शिवलोचन शांडिल्य ने बहुत ही विस्तार से इंद्र विजय सीमा प्रसंग की यहाँ चर्चा की और उसमें इंद्र और वरुण के महत्व पर प्रकाश डाला। और ये प्रारंभ में ही उन्होंने बतलाया कि भारतवर्ष की सीमा जो वर्तमान में हम लोग समझते हैं इतनी ही केवल नहीं है, अपितु यह भारतवर्ष की सीमा जो है बहुत ही विस्तृत है। और वेद के संदर्भ में उन्होंने बताया कि समस्त धर्म का मूल जो है वेद है। स्मृति भी कहती है वेदो खिलो धर्म मूलम। और पंडित ओझा जी ने वैदिक विज्ञान के रहस्य का जिस रूप में उद्घाटन किया है वह अतुलनीय है। इसीलिए वस्तुतः वेद के रहस्यों को जानने के लिए ओझा जी की जो कृतियां हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत वर्षीय आर्योपाख्यान ही इंद्र विजय है, इस प्रकार से शांडिल्य जी ने बतलाया था। और आपने बताया कि वेद सर्व ज्ञानमय है, अतः कोई विषय ऐसा नहीं है जो वेद में ना हो। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वेद ज्ञान राशि है, समस्त ज्ञान उसमें निहित है, तो समस्त विषय भी उसमें निश्चित रूप से निहित है। और आपने एक प्रश्न उठाया था शांडिल्य जी ने कि वेद में मानव चरित्र के समावेश होने पर भी वेद का जो अपौरुषेयत्व है उसकी हानि नहीं होती है, इसकी भी आपने चर्चा की। और वेद में इतिहास कहाँ है इसकी चर्चा करते हुए आपने बताया कि ये जो इंद्र विजय ग्रंथ है यह इसी प्रश्न का वस्तुतः उत्तर है कि वेद में इतिहास कहाँ है। और आपने एक बात बताई शांडिल्य जी ने कि इंद्र भारतवर्ष का सनातन राजा है। उस संदर्भ में मुझे स्मरण आया कि हम राजा के लिए नरेंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां भी इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। नरानाम च नरेंद्रो हम भगवान भी कहते हैं गीता में। तो भारतवर्ष का सनातन राजा इंद्र है, इस रूप में आपने वो बतलाया। और ये भी स्पष्टतया आपने कहा कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। इसकी चर्चा प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने भी की। आर्य क्योंकि ये पाश्चात्य लोगों का एक कुचक्र है, जिस कुचक्र के तहत वो कहते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए हैं। और एक प्रकार से हमारे ऊपर आक्षेप है कि हम अनार्य हैं। इस संदर्भ में मुझे एक घटना स्मरण आई। वो घटना यह है कि विद्यासागर जी जो कलकत्ता में थे उस समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया। और बुलाया तो जब विद्यासागर जी आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उन ऑफिसर के ऑफिस में आए, तो ऑफिसर ने क्या किया, टेबल के ऊपर अपना जूता पहने हुए थे, दोनों पैर जो हैं उनके सामने करके वो बैठ गए ऑफिसर। तो खैर उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा इसका उत्तर हमको देना है इस अंग्रेज ऑफिसर को। उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया और ऐसी ही व्यवस्था की। अंग्रेज ऑफिसर के आने के पहले एक कुर्सी और टेबल लगाया और स्वयं जूता पहन करके उस कुर्सी पर बैठे और फिर टेबल के ऊपर अपना पैर रख दिया और अंग्रेज ऑफिसर के आने पर कहा कि स्वागत है, आइए बैठिए। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा क्या बदतमीजी है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि
क्या जो है तमीज है, क्या बदतमीज है, ये तो इसका ज्ञान तो हमें तो है नहीं। आर्य तो आप है, हम सब तो अनार्य है। सब व्यवहार तो हम आपसे ही सीखते हैं। आपने जो व्यवहार किया, हमने सोचा कि यही व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार है, मैंने उसी का तो अनुकरण किया, कोई नई बात तो मैंने की नहीं। तो ये है पश्चिमी लोगों का एक प्रकार से कुचक्र है कि हम सबको अनार्य कहने का एक प्रकारांतर है, और इसीलिए आर्य बाहर से आए, इस प्रकार पश्चिमी लोग कहते हैं। लेकिन वस्तुतः आर्य यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। और शांडिल्य जी ने एक बात बताई कि इंद्र विजय ग्रंथ के अनुसार इंद्र और वरुण ये दोनों ही जो है, दो जो पूर्व और पश्चिम भाग है, इन दोनों भागों के ये प्रतिनिधि है। पूर्वी भाग के प्रतिनिधि इंद्र है और पश्चिमी भाग के प्रतिनिधि वरुण है। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि वेद में विज्ञान की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम पंडित मधुसूदन ओझा जी ने ही वस्तुतः की है, और साथ ही वेद में जो इतिहास की स्थापना है वह भी पंडित मधुसूदन ओझा जी की सबसे बड़ी देन है। और सिंधु ही जो है भारत के पूर्व और पश्चिम भाग के विभाजक है, यह बात शांडिल्य जी ने भी बताई, और अभी अभी प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने भी ये बात बताई। और शांडिल्य जी ने भी आर्यावर्त और आर्यायन इन दो शब्दों की चर्चा की। और आर्यायन जो है वो ईरान जो है, वो ईरान शब्द इसी आर्यायन का अपभ्रंश है, ये भी बात आप लोगों ने बताई। डॉक्टर विकास शर्मा ने इंद्र विजय की चर्चा करते हुए बताया कि अखंड भारत का क्या परिदृश्य है, उसे इंद्र विजय एवं पौराणिक संदर्भों के आधार पर उन्होंने स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया। मध्य एशिया के ताशकंद तक किस प्रकार भारतवर्ष फैला हुआ था, इसकी भी आपने चर्चा की। और सूर्य सिद्धांत के आधार पर भी ओझा जी ने भारतवर्ष की सीमा का निर्धारण किस प्रकार से किया, उसकी भी चर्चा डॉक्टर विकास शर्मा ने की। और उन्होंने एक अच्छी बात बतलाई कि गंधर्व का देश जो है वो गांधार है। शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार भी जो है ये बात स्पष्ट होती है। डॉक्टर रविशंकर पांडे जी तो इसमें जुड़ नहीं पाए तकनीकी कारणों से, आगे उनका व्याख्यान हम लोग सुनेंगे। और प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने विशेष करके ये बात शुरू में ही कही कि भारत के स्वरूप पर अनेक प्रकार के विवाद चलते रहते हैं, तो इंद्र विजय एक प्रकार से उन विवादों का समाधान है। क्योंकि भारतवर्ष की जो सीमा की चर्चा है वो विशेष रूप से इस ग्रंथ में की गई है। भारतवर्ष के जो प्रांत और जनपदों की चर्चा इसमें है। फिर वैदिक संदर्भों के आधार पर उस पर विमर्श है इस ग्रंथ में, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। और सप्तद्वीपा वसुंधरा की प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने चर्चा की। और भारतवर्ष की जो सीमा है वो कहाँ तक फैली हुई है, कितना विस्तृत है, उसकी भी चर्चा संतोष जी ने यहाँ पर की। और ये जो पूर्व में किरात और पश्चिम की जो सीमा है वो यवनों की है, और यवन शब्द की चर्चा करते हुए प्रोफेसर शुक्ल जी ने ये बताया कि यवन और कोई नहीं है, वो ग्रीक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर पश्चिमी सीमा यवन देश तक है अर्थात ग्रीक तक है, तो हमारे भारत की सीमा जो है ग्रीक तक थी। ये इस प्रकार एक विस्तृत भारत और अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो पंडित ओझा जी के ग्रंथ द्वारा सुस्पष्ट होती है। प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि की चर्चा की। अभी अभी कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी कला केंद्र में प्रोफेसर स्वाई जी ने लिपियों की कुछ चर्चा की थी। उस संदर्भ में भी उन्होंने खरोष्ठी लिपि की बात कही थी कि जिस प्रकार उर्दू जो लिपि है
वो बाएं से दाहिने ना हो करके दाहिने से बाईं ओर जो है वो लिखी जाती है। तो उसी प्रकार जो खरोष्ठी लिपि है वो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, ये बात बताई थी। और हम चूंकि असम से हैं, हमारे असम में अभी भी किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर अगर अच्छा ना हो तो उसके लिए उसको कहते हैं कि क्या खरोष्ठी लिपि में तुम लिख रहे हो। तो इस प्रकार की उक्ति हमारे वहां प्रसिद्ध है। तो लिपियों की चर्चा संतोष जी ने की और पंडित मधुसूदन ओझा जी ने लिपियों के विकास पर भी प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार आज मुझे लगा कि ये जो इंद्र विजय ग्रंथ है, इससे यद्यपि मेरा कोई परिचय नहीं था, ग्रंथ मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन इन वक्ताओं को सुनने के बाद मुझे इस ग्रंथ का यत्किंचित परिचय जो प्राप्त हुआ, उससे लगा कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। और विमल जी से आगे हम आग्रह करेंगे कि ग्रंथ कभी हमें उपलब्ध कराएं, तो शायद उसका कुछ और अध्ययन कर पाए और उस पर कुछ अपना मंतव्य विशेष रूप से प्रस्तुत कर पाए। आज चूंकि 7 से ऊपर हो गया, समय का अतिक्रमण यूं ही हो गया, तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। आपको प्रणाम पूर्वक मैं आभार प्रकट करता हूं। आपको शीघ्र ही ग्रंथ में प्रेषित करूंगा। अब समय है धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मणिशंकर द्विवेदी जी से। आप श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के शोध अधिकारी हैं। आप अपने धन्यवाद ज्ञापन से उपस्थित विद्वज्जनों को उपकृत करने की कृपा करें। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। यस्योन्मेष निमिषाभ्यां जगतः प्रलयोदयौ तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमः। आप सभी विद्वज्जनों का मैं नमन करते हुए आज की जो संगोष्ठी श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान के द्वारा जो विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा प्रणीत इंद्र विजय ग्रंथ को लेकर के प्रवहमान है, उस इंद्र विजय जो कि भारतवर्ष का आख्यान है, उस आख्यान का यह द्वितीय यह संगोष्ठी थी। और आज हमने जैसे कि प्रारंभ में आदरणीय विमल जी ने बताया कि इंद्र विजय के जो 5 प्रक्रम है, उसके प्रथम प्रक्रम में कुल 11 प्रसंग है। उसी के तृतीय प्रसंग जो कि भारत की सीमा प्रसंग है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और वह प्रसंग भी बहुत विस्तृत है, जिसमें 14 प्रमाणों के आधार पर आदरणीय ओझा जी ने ऐन्द्र भारत और वारुण भारत के रूप में भारत की पूर्वी और जो पश्चिमी सीमा है उसका विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। और कुल 14 प्रमाण, जिसमें अनेक वैदिक और पौराणिक और अनेक अन्य ग्रंथों से उद्धरण के माध्यम से उन्होंने भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसका निर्धारण किया है। तो आज जो 14 प्रमाणों में से जो प्रारंभ के 5 प्रमाण हैं, उसको लेकर के आज की संगोष्ठी समायोजित थी। और इसमें हमारे निवेदन को स्वीकार कर सर्वप्रथम वक्तव्य देने के लिए जो आज उपस्थित हुए हमारे मित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य आदरणीय डॉक्टर ठाकुर सुलोचन सांडिले जी, तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि जो तृतीय प्रमाण था उसमें ओझा जी ने सारे वैदिक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और बहुत विस्तृत प्रमाण है, जैसा कि आप सबने सुना भी। तो आपने बहुत विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया और आप तो हमारे अपने ही हैं, तो मैं आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका ऐसे ही सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और आज के जो हमारे द्वितीय वक्ता जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य हैं और आप प्रथम बार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका हार्दिक अभिनंदन भी है। और आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, हम सब बहुत लाभान्वित हुए। आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित होते रहेंगे। तो मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। यद्यपि डॉक्टर जो हमारे अन्य वक्ता जो डॉक्टर रविशंकर पांडेय सर थे, तकनीकी कारण से उनका व्याख्यान तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन आशा करते हैं कि आगे हम जरूर कभी फिर उनका व्याख्यान सुनकर हम सब लाभान्वित होंगे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा एक तरह से, लेकिन दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अंश सर के लिए निर्धारित था वो आदरणीय शुक्ला सर ने उसको पूरा कर दिया। तो इसमें कोई भी अंश की कमी नहीं रही। जो आज 5 प्रमाण हम लोगों का संकल्प था इस पर चर्चा करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। और आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा सर, जो कि आपकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ, यह हम सबके लिए सौभाग्य है। आपके उद्बोधन से हम सब अनुग्रहित भी हुए हैं
और आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित होते हैं। आपकी उपस्थिति ही संगोष्ठी की जो है सफलता को द्योतित कर रही है। तो मैं आपके प्रति बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। और जो इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता किए आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष शुक्ल सर, आप ही की संकल्पना है जो कि इतने ओझा जी की इस ग्रंथ पर हम इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने भारतीय होने का गौरव को की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से हम जब देखते हैं कि हमारा कितना विशाल भारतवर्ष था, तो अभी तो ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ है और ये द्वितीय गोष्ठी थी। आगे की अभी पूरा साल जैसे कि सर ने कहा है, इस ग्रंथ को जब हम सांगोपांग अध्ययन करेंगे तो वस्तुतः जो हमारे भारत का जो वास्तविक स्वरूप है उससे हम विज्ञ हो पाएंगे। और इसके लिए मैं सर का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और इस संगोष्ठी में उपस्थित देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, अन्य अनेक शैक्षणिक संस्थानों से प्रत्येक संगोष्ठियों की भांति इस संगोष्ठी में भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि आज शताधिक लोग, 100 से अधिक, लगभग 150 लोगों की उपस्थिति रही है, लेकिन सातत्य जो है कि 70, 75, 80 लोगों का बना रहता है। तो यह आप सबकी जो है कृपा है जिसके आधार पर यह संगोष्ठी सफलता को प्राप्त होती है। अभी मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय प्रोफेसर महानंद झा सर हैं जो कि संगोष्ठी के प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता सर हैं, डॉक्टर अरविंद तिवारी सर हैं, प्रोफेसर हरीश मैडम हैं, डॉक्टर रंजन लता जी हैं, राजकिशोर जी हैं, रमेश चंद्र गौतम जी हैं, वरुण झा जी हैं, ज्योत्सना द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर शिवकांत पांडे जी दिख रहे हैं, डॉक्टर हनुमान मिश्र सर हैं। तो इस प्रकार मैं सबका नाम उल्लेख तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आशा करता हूं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे और आपकी उपस्थिति में आगे की जो इस वर्ष अन्य जो संगोष्ठियां होगी वह निश्चय ही अपनी सफलता को प्राप्त होंगी। इसी आशा के साथ शांति पाठ के साथ अब इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं। हरि ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को एक बार पुनः पुनः आभार प्रकट करते हुए आज की संगोष्ठी संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।